हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। तो चलिए नंबर सिस्टम को एक ग्राफ द्वारा समझते हैं। इस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। एक से अनंत तक जाने वाली सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाता है। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो यह पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो चलिए अब हम संख्या पद्धति के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिससे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 15, 16 etc। सभी सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या होती है। शून्य आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि शून्य के खोजकर्ता कौन है और वे वैज्ञानिक कहाँ के थे। सेकेंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से निरूपित करते हैं। जैसे पूर्ण संख्या के हम लोग उदाहरण ले सकते हैं 0, 1, 2, 3। ये सभी पूर्ण संख्या हैं। 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 सबसे पहली तथा छोटी थर्ड है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या को परिवार को क्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल I से निरूपित करते हैं। और इस जैसे पूर्णांक के एग्जाम्पल है ये सभी पूर्णांक के अंडर में आते हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप हमें बताइए कि शून्य को धनात्मक पूर्णांक में रखा जाता है या ऋणात्मक पूर्णांक में, कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य का मान धनात्मक पूर्णांक से कम होता है तथा ऋणात्मक पूर्णांक से ज़्यादा होता है। चौथा है सम संख्या, इवन नंबर।
वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये सम संख्या होती है। याद रखने योग्य बातें हैं। सम संख्या का इकाई अंक सम संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। पांचवा है विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। छठा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये वे संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है। नोट 2 केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम और एक संख्या से भाग जाती हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं जैसे भाज्य संख्या क्या हो सकती है 4, 6, 8, 10। जैसे 1, 2 और 4 ये 3 संख्या से भाग जाती है इसलिए यह भाज्य संख्या है। जैसे 8 1 से भाग जाती है, 2 से भाग जाती है, 4 से भाग जाती है और 8 से भी भाग जाती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य ना नोट और नोट क्या कर सकते हैं हम, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या सम या विषम दोनों हो सकती है। जैसे 15 एक भाज्य संख्या है लेकिन यह एक सम और विषम दोनों हो सकती है। इसके बाद 8वां में आता है सअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 25 इसका जैसे 25 इसका एचसीएफ 1 है, 27 इसका भी एचसीएफ 1 है, 49 इसका भी एचसीएफ 1 है, 59 11 इसका भी एचसीएफ 1 है। ये सभी सअभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या। वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 7/9, 8/7 इसी। लेकिन अपरिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √7 और √11, कोई भी etc। आप हमें कमेंट में बताएं कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विभाजकता का नियम के बारे में जानेंगे।